नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में दफन है। एक ऐसी कहानी जो धर्म ग्रंथों से निकलकर अब विज्ञान की दहलीज पर दस्तक दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या फिर एक असली खोए हुए इतिहास का सबूत। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है, जहां मिथक और सच्चाई के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ द्वारका को एक ऐसे महान नगर के तौर पर दिखाते हैं जिसकी शान के आगे आज के शहर भी फीके पड़ जाएं। सोचिए जरा, 9 लाख से ज्यादा महल, वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए, मानो जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतार दिया गया हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर इस अद्भुत शहर का जन्म हुआ कैसे और इसकी नींव में कौन सी असाधारण घटनाएं छिपी थी। देखिए, ये सब शुरू हुआ जब जरासंध के लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सीधे समुद्र देव वरुण से मदद मांगी और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन दे दी। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 150 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा इलाका है। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं था, बल्कि आर्किटेक्चर का एक जीता जागता अजूबा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सृजन होता है वहां विनाश भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे शाप के साए में आने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका की किस्मत पर आप कह सकते हैं 2 श्रापों की मोहर लग गई। पहला, महाभारत के युद्ध के बाद अपने बेटों को खो चुकी क्रोधित गांधारी का श्राप कि जैसे उनका कुल नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जब कृष्ण के बेटे साम ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर जैसा कि होना था, श्राप सच होने लगे। साम से जो मूसल पैदा हुआ उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली निगल गई। बाद में उसी टुकड़े से एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने एक तीर बनाया। वक्त गुजरा, यदुवंशी घमंड में चूर हो गए और एक दिन आपस में ही लड़ मरे। और फिर उसी शिकारी ने अनजाने में कृष्ण के पैर में वही तीर मार दिया। जैसे ही कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समुद्र ने उस शानदार नगरी को वापस अपनी गहराइयों में खींच लिया। तो यहाँ पर पौराणिक कथा का एक अध्याय खत्म होता है और आधुनिक खोज का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम उस दौर में चलते हैं जब वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस खोए हुए शहर के असली सबूत ढूंढना शुरू किया। ये तलाश कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये दशकों तक चली। 1930 के दशक में कुछ पायलटों ने पाली के नीचे अजीब सी लाइनें देखीं। फिर 1963 में एएसआई ने पहली बार आधिकारिक तौर पर खुदाई शुरू की। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए डॉक्टर एसआर राव, जिन्होंने 1969 में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रखी। उनके अभियानों के बाद 2000 के दशक में सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी आई, जिसने हमें समुद्र के नीचे देखने की एक नई नज़र दी। और 2024 में इस खोज को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली। इस पूरी खोज के पीछे डॉक्टर एसआर राव का यही एक विश्वास था। वो मानते थे कि हमारे पुराण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐतिहासिक सुराग छिपे हुए हैं। और इसी एक सोच ने उन्हें समुद्र की गहराइयों में उतरने की हिम्मत दी। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। फंड्स की इतनी कमी थी कि पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू हुआ था। उस जमाने में ना तो सोनार था, ना अंडर वाटर रोबोट्स। और तो और कई बड़े बड़े विद्वान भी इसे सिर्फ एक कल्पना मानते थे। तो डॉक्टर राव को सिर्फ समुद्र की लहरों से नहीं, बल्कि बाहर शक की लहरों से भी लड़ना पड़ा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम ने हार नहीं मानी और उनकी मेहनत रंग लाई। समुद्र के नीचे से वो सबूत मिलने शुरू हुए जिन्हें अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और जो पहली बड़ी खोज हुई उसने तो सबके होश उड़ा दिए। जरा अंदाजा लगाइए, गोताखोरों को समुद्र की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे पत्थरों से बनी एक 560 मीटर लंबी दीवार मिली, आधा किलोमीटर से भी ज्यादा। ये कोई कुदरती चट्टान नहीं थी, ये साफ साफ किसी शहर की एक मजबूत सुरक्षा दीवार थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे सबूतों का खजाना ही खुल गया।
एक के बाद एक 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले, और सबसे खास बात, उस जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाने वाले 3 छेदों वाले पत्थर के लंगर। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित बंदरगाह वाला शहर हुआ करता था। तो अब आता है इस पूरी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो पल जहां हम समुद्र से मिले सबूतों को अपने प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों के साथ रख कर देखते हैं। चलिए मिलाते हैं विज्ञान और शास्त्र को। और ये तुलना सच में हैरान कर देती है। देखिए, ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका समुद्र से ली गई जमीन पर बसी थी, और आज जियोलॉजी भी यही कहती है कि उस दौर में समुद्र का लेवल बढ़ने से ये इलाका डूब गया। ग्रंथों में द्वारका एक बड़ा बंदरगाह था, और सबूत हमें समुद्र में ढेरों प्राचीन लंगर मिले हैं। ग्रंथों के अनुसार ये महाभारत काल की बात है, और कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग भी उन्हें 1500 से 3000 ईसा पूर्व का ही बताती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक कलाकृति तो 9000 साल पुरानी मिली है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी। तो फिर द्वारका डूबी कैसे? क्या ये सिर्फ एक श्राप था? विज्ञान के पास इसका एक बहुत मजबूत जवाब है, जिसे कहते हैं सी लेवल राइज थ्योरी। देखिए, जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे। इसकी वजह से पूरी दुनिया में समुद्र का पानी अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। ये एक तरह की धीमी लेकिन बहुत विनाशकारी बाढ़ थी, जो द्वारका जैसे किसी भी तटीय शहर को आसानी से निगल सकती थी। तो हो सकता है जिसे शास्त्रों ने श्राप का नाम दिया, वो असल में एक भयानक प्राकृतिक आपदा का जिक्र हो। तो आज द्वारका हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कौन कौन से मिथक असल में हमारा भुला दिया गया इतिहास हैं। आज हमारे सामने एक नहीं बल्कि 2 द्वारका हैं। एक जो गुजरात के तट पर एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग श्रद्धा से जाते हैं, और दूसरी वो जो समुद्र की खामोशी में छिपी है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा। एक हमारी आस्था का केंद्र है, तो दूसरी इतिहास का वो पन्ना है जिसे हम सब मिलकर दोबारा पढ़ रहे हैं। द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जिसे हम सिर्फ कहानी समझते हैं, वो हमारी सोच से कई ज्यादा हकीकत हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, बस अपने खोजे जाने का इंतजार करती रहेगी। जय द्वारकाधीश।